लाखों वर्ष की महान परंपरा वाले हिंदुओं को ही ये नपुंसक से लेके क्या क्या कह रहा है, साधु संतों को, पंडितों को, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सबको, और फिर भी खुला घूम रहा है। ये सिस्टम को चैलेंज नहीं है क्या? ये हिंदुओं को चैलेंज नहीं है क्या? और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मेरा मानना है कि इसके अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इतने सबूत है कि इसको सजा देने के लिए कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। ये तो जाकिर नाइक का भी ऊपर का ज्यादा गंदा आदमी है। ऐसे आदमी को हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध भड़काने और हिंदुस्तान के विरुद्ध दंगा करने के आरोप में रासुका लगना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब सुदर्शन के बिंदास बोल में यह आ गया है। अब इसके ऊपर कार्रवाई तय है। अगर आप साथ दोगे तो ये सलाखों के पीछे होगा और फिर दूसरा कोई सलमान अजहरी आसानी से नहीं बोल पाएगा। या आपको तय करना है कि चुप्पी रहकर इसको मौन सहमति देनी है, या अपने पूर्वजों के शौर्य के सामर्थ्य के लिए इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन है सलमान अजहरी। देखिए, आज हम आपको एक ऐसे जहरीले मुफ्ती के जहरीले बोल सुनाएंगे जो खुलेआम हिंदुओं को ललकार रहा है। आखिर कौन है ये सलमान अजहरी और क्या है इसका परिचय? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में। मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई के इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये अक्सर हिंदू विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहता है। मगर इस बार ये मुफ्ती एक ऐसे हिंदू संत को लेकर बयान दे रहा है जिसे पूरा देश समर्थन दे रहा है। सलमान अजहरी ने जलती आग पर चलने की चुनौती नरसिंहानंद जी को दी है। नरसिंहानंद जी ने तो सन की मुफ्ती के चैलेंज को स्वीकार कर लिया, मगर अब मुफ्ती अपने ही बयानों में फंस गया है। मुफ्ती सलमान अल अजहरी भारत के सुन्नी इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर है। इसने जामिया अल अजहर मिस्र में दाऊद इस्लामिया से अध्ययन किया है और दुनिया भर में इसके हजारों कट्टर जिहादी फॉलोअर है। सलमान अल अजहरी दुनिया भर में अपने जिहादी भाषणों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही सलमान अजहरी अल अमान फाउंडेशन भी चलाता है। सलमानी इस फाउंडेशन से बड़े पैमाने पर लोगों से धन इकट्ठा करता है और अपने जहरीले भाषणों को देश दुनिया में फैलाने का काम करता है। सलमानी सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान करने की बात करता है, मगर इसके बयान और भाषणों को देखें तो ऐसा लगता है कि इसका पूरा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ जिहादी उन्माद फैलाने के लिए ही है। मुफ्ती अजहरी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ हुए भड़काऊ बयान भी दे चुका है। साथ ही उस वक्त भी अजहरी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अपशब्द कहे थे। सलमानी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने एक भी मुसलमान को भारत से निकाला तो उन दोनों के सीने पर चढ़कर बोलेंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सलमान अजहरी पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये जहरीले बोल वाला मुफ्ती अभी भी खुला घूम रहा है। इसके बोल के कई वीडियो मेरे पास है और यही वीडियो इसके जेल के पीछे जाने का, इसके पाप का हिसाब का कारण बनेंगे। आइए इसके कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊं, कई टुकड़ों में। एक एक वीडियो कैसा गैर कानूनी है, क्या क्या आपके लिए बोला है, आपके पूर्वजों के लिए बोला है, ये मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक बड़ा लंबा 1.5 मिनट का वीडियो देखते हैं, फिर कुछ टुकड़ों के वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए। मैं खुल करके रद्द करना चाहता हूं, हुकूमत वक्त से कहता हूं, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। और ये कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे इंशाअल्लाह। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों, फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा। तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। ये तो कुछ हिस्सा है इस बदजुबान की। अब मैं आपको जुबान दिखाऊंगा पूरी, ये क्या क्या बोलती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, इसको लेकर शो के शुरू का पोल लेते हैं। जब हमने आपको पूछा कि क्या सलमान अजहरी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप लोगों ने कितने प्रतिशत में? 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रतिशत को आप बदल सकते हैं और इसे बदलने के लिए आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर पोल सेक्शन में जाकर पोल करिए, ट्विटर पर जाइए, वहां पर पोल करिए और आप हमारे सदस्य बनकर अगर वीडियो बनाकर भेजते तो हम उसको भी चलाएंगे। चलिए, अब मैं आपको इसके कुछ वीडियो दिखाता हूं, लेकिन इसके वीडियो ट्विटर पर डालने के बाद, पिछले शो में आपको दिखाने के बाद, हमारे व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो आए हैं। 2 वीडियो आपको दिखाता हूं और उसके बाद इसके ही बदजुबान के वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले व्हाट्सएप के ये 2 वीडियो देख लीजिए। सलमान अजहरी जैसे लोग जिहादी जुनून में डूबे हैं। भारत में लगभग 70 वर्षों से अल्पसंख्यक, विशेष करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सेकुलरिज्म ने ऐसे लोगों का मनोबल बहुत बढ़ाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। मैं उद्धव ठाकरे से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विषैले नागों पर तुरंत कार्रवाई करें और उनको जेल में डालें, गंभीर धाराएं लगा करके मुकदमा चलाएं, ताकि फिर कभी किसी हिंदू द्रोही के मन में ये कल्पना भी ना आए कि वो हिंदू समाज को इस प्रकार से ललकार सके। ये लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उसकी एक सीमा है। और इन सब लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की बयान दे के, इस तरह की बात करके, ये भारत भूमि है, उस भूमि को गंदा करने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस निंदा कानून दूसरे मुल्कों में है, मलेशिया में है, दूसरे मुल्कों में चले जाए, इंडोनेशिया में है, ऐसी जगह है, सऊदी अरब जैसे देशों में, जहां लोगों को फांसी चढ़ा दी जाती है, उनको खड़ा करके चौराहे पे गोली मार दी जाती है। लेकिन भारत भूमि में रह के, भारत का खा के और इस तरह की बात कहना, समाज में द्वेष पैदा करना, ऐसे लोगों को समाज में उचित जगह उनकी जेल है, उनका स्थान जेल है। और साफ साफ आईपीसी की धारा 295A इस तरह के मामलों में अधिकार देता है, आम नागरिकों को अधिकार देता है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, केस दर्ज कराएं और पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे और इनकी जगह जो जेल है, इन्हें जेल में भेजा जाए, ताकि दोबारा से ऐसे किसी भी धार्मिक भावनाओं को ये लोग ठेस पहुंचाने की जरूरत। तो आप अगर अजहरी के बोल से आहत है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके विरुद्ध एफआईआर करिए, यह आपका अधिकार भी है और एक महान पूर्वजों का वंशज होने का कर्तव्य भी है। आपके पूरे पौरुष को ललकारा है और इसलिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे, याद रखिए, ऐसा ही अभियान कभी हमने चलाया था हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र करने वाला MF हुसैन के विरुद्ध। हिंदुस्तान से भागकर जाना पड़ा था, डेड बॉडी भी भारत नहीं आ सकी। ऐसा ही कैंपेन चलाया था जाकिर नाइक के विरुद्ध, 58 एफआईआर हुए थे। उसने कहा था कि गणपति अगर दूध पीता है साबित करो तो फिर हम भगवान मानेंगे, और भी कई बातें कही थी, हम जानते हैं। अब इसकी बारी है। इसने तो इतना गंदा बोला है, अगले 1 घंटे तक मैं आपको लगातार दिखाऊंगा। इसलिए इसके विरुद्ध एफआईआर करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। आपका पुलिस स्टेशन अगर एफआईआर करने से मना करता है तो आप कोर्ट में जाकर भी एफआईआर करवा सकते हैं। आपको कानूनी सलाह देने के लिए संपर्क करिए। लेकिन ये आदमी
इसकी इस बदजुबानी के लिए जेल के अंदर जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम गले काटने की बात नहीं करते आजरी, कानून पर भरोसा रखते हैं, इसलिए तुमको कानून सम्मत कार्रवाई ही पर्याप्त है। वैसे तो गीता के उपदेश के अनुसार तुम पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे ऊपर संविधान के अनुसार कार्रवाई की बात करता हूं। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये साधु संतों को कुत्ते कह रहा है, देखिए। खुल करके रद्द करना चाहता हूं, हुकूमत वक्त से कहता हूं, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। इनमें खुल करके रद्द करना चाहता हूं, हुकूमत वक्त से कहता हूं, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। क्या किसी से असहमति हो सकती है? अगर किसी को, खास करके संतों को, अगर ये कुत्ते कहेगा और फिर भी हिंदू शेर चुप बैठेगा, तो फिर ऐसे सुअर गली गली में पैदा होंगे जो हमारे साधु संतों को कुत्ते कहेंगे। तय करिए कि आपको इसको खुली छूट देनी है और इसके साधु संतों को कुत्ते कहने के बावजूद क्या आप चुप बैठेंगे? इतना ही नहीं, इसका अगला वीडियो देखिए जिसमें और अपनी गंध को बाहर डाल रहा है, देखिए। बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए, कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी दे। अब तो बात आपके मां पर आई है। आपके मां पर आई हुई बात के समय भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, ये मेरा आपको प्रश्न है। और इसलिए मित्रों, ये इस देश की मां को कोई ललकार रहा है। मां जो शिवाजी महाराज जी की मां जिजाऊ थी, जिसने अपने बेटे को महाभारत से लेकर देश के तमाम महावीरों के बारे में बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसा महानायक दिया। इस देश की प्रत्येक मां, हर मां जो अपने बच्चों को संस्कार करती है, उस मां के प्रति हर बच्चे के मन में एक सम्मान होता है। उस सम्मान की दुहाई है आपको। अगर आपको आपके मां पर प्रेम है तो फिर इस बदजुबान व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने से आप अपने आप को कतराइए मत, पीछे मत हटिए, रुकिए मत। कार्रवाई करना आपका आद्य कर्तव्य है। आपको अगर आपके मां से प्रेम है और थोड़ा सा भी सम्मान है, तो क्या इस देश की मां ने वीर रत्नों को नहीं जन्मा है? तो क्या इस देश की माताओं ने नरसिम्हों को जन्म नहीं दिया है? ये बात हिंदुस्तान के हिंदुओं के सभी के माताओं के लिए लागू होती है कि इनकी माताएं वीर रत्नों को जन्म नहीं देती। मेरा आपको प्रश्न है, क्या आप अपने आप को नपुंसक मानते हैं? क्या आप अपने आप को, आपकी मां को ऐसे वीर रत्न जन्म देने के लायक नहीं मानते? अगर मानते हैं तो इस बदजुबान के विरुद्ध अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करिए। इसका पूरा डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूं। साथ साथ में थोड़ी देर में जब आपके कॉल लूंगा तो उसके अंदर इसका पूरी जानकारी होगी। बाकी आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। ये मुंबई में रहता है, अपने आप को मोटिवेटर कहता है, मुफ्ती है, और इस मुफ्ती के इस महापाप के लिए उसको सजा देने की बारी आई है। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा, कुछ कॉलर लूंगा, कुछ आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, साथ साथ में ग्राफिक भी दिखाऊंगा। लेकिन अगला वीडियो देखिए, ये बदजुबान क्या कहता है। कुर्बानी देता है, कहता है बलिदान। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला, तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवान, आखिर सर पे कफन बांध के दिल्ली किसके विरुद्ध युद्ध करने को पहुंचेगा सलमान? बताओ, हिंदुस्तान के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? क्या इसका यह नारा गैर कानूनी नहीं है? दिल्ली में देश भर के मुसलमान युवाओं को बुलाकर ये किसके विरुद्ध कफन बांधकर अर्थात मारने मिटने के लिए बुला रहा है?
ये देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की धारा बनती है, केवल धार्मिक भावना हाथ की धारा नहीं बनती है। मैं वकीलों की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा, कुछ वकीलों से बात भी कराऊंगा, लेकिन देश के विरुद्ध सर पर कफन बांधकर चलो दिल्ली का नारा देने वाला सलमान अभी भी बाहर है। सलमान अजहरी, तुमको जेल के अंदर जाना होगा। इस वीडियो को दोबारा दिखाता हूं ताकि मेरे इस वर्णन के बाद आपको इसकी गंभीरता की बात समझ में आए। सर पे कफन बांधकर दिल्ली जाने वाला यही वीडियो दोबारा देखिए। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे। अभी अगर ये अपने आप को तुरम खान मान रहा है और हमको बुजदील कह रहा है, हमारे माओ को कह रहा है कि वो शेरों को जन्म नहीं दे सकती। ये देखिए, ये आपको नरसिम्हानंद जी को, साधु संतों को साथ देने वालों को, मोदी शाह को साथ देने वालों को, हिंदू की बात करने वालों को बुजदिल कह रहा है। सुनिए अजहरी की ये बुद्जुबान की एक और वीडियो जिसमें ये कहता है वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है इंशाअल्लाह। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है इंशाअल्लाह। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है इंशाअल्लाह। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है इंशाअल्लाह। बताइए, क्या बुज़दिल है? क्या आप किसी के साथ खड़े हैं तो वो बुज़दिल है? मैं आपके अंदर के पौरुष को लका रहा हूं। आपको ये वीडियो देखकर अगर कोई दुख नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, तो फिर मैं भी मानता हूं कि आप में पौरुष नहीं है। और अगर आप में पुरुष हैं तो इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर लिखिए, इसके विरुद्ध मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करिए, इसके विरुद्ध महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को ट्वीट करिए, इसके विरुद्ध अरेस्ट सलमान के विरुद्ध हैशटैग चलाइए और सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने की मांग करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने तय किया तब। लेकिन आप तय कब करेंगे? अगर इस वक्त आप तय नहीं करेंगे तो फिर कब तय करेंगे? जब आपके मां से लेके, भारत मां से लेके, आपके भगवानों से लेके, आपके देश के, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर देश के पूरी व्यवस्था के विरुद्ध जो आदमी टांग ऊपर कर रहा है, अभी भी अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो फिर तो ये कायरता है। फिर तो मैं नहीं मानता कि ये कोई समझदारी है, ये कोई शांति है। ये शांति नहीं, कायरता है। मैं उठकर इसके गर्दन काटने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, न मैं जुबान खींचने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वो हमारे संस्कार नहीं है। कुछ वर्षों तक हम संविधान पर भरोसा करके संविधान क्या कार्रवाई करता है ये देखने के लिए धैर्य के साथ इस बात को कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। और इसलिए इस कार्रवाई के लिए सरकार इनिशिएट नहीं करती तो आम हिंदुस्तानी इनिशिएट कर सकता है। आपके कानूनी अधिकार है, आप आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके विरुद्ध एफआईआर कर सकते हैं। वो एफआईआर करने के लिए आपके पास पूरा अधिकार है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यह मंदिर को कोठा कह रहा है। कोठा क्या होता है? मुझे उन अपशब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई माता भगिनियां यहां पर इस चैनल को देखती है, पारिवारिक चैनल है। लेकिन मोदी जी से लेके, गृह मंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, योगी जी से लेके तमाम मुख्यमंत्रियों को ये उस कोठे का शब्द उपयोग में ला रहा है। देखिए, हमारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोठे का शब्द उपयोग तो कर ही रहा है, साथ साथ में ये लोगों को उस्का रहा है कि इस देश का कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री। इसको
न्यायालय भी इस समय याद नहीं आया, जो अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, बढ़ चढ़कर खड़ा रहता है, उनकी रक्षा की बात करता है। यह अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन जिस तंत्र ने इसको बचा के रखा वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये कहकर ये कह रहा है कि तुमको सिर्फ लड़कर सर पे कफन बांधकर न्याय लेना पड़ेगा, और इसलिए क्या करो, दिल्ली चलो बोल रहा है। दिल्ली में आकर ये सीए के विरुद्ध जो आगजनी के दंगे हुए थे, उन दंगों को करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, क्या ये सिविल वॉर करना चाहता है, क्या करना चाहता है? इसको पकड़कर, गिरेबान में पकड़कर, इसको घसीटकर जेल के अंदर डालकर इससे इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसके इस बोल के पीछे शब्द किसके, जुबान इसकी है, शब्द किसके है, इसके पीछे वो कौन है जो इस देश में इस प्रकार की बात कहकर बहुसंख्यक समाज को उस्का रहा है, उसके स्वाभिमान पर प्रहार कर रहा है। यह सारी जानकारी तभी मिलेगी जब इसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। देखिए अगले वीडियो में क्या कहता है। प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, मुसलमानों फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा, तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। ऐ मुसलमानों फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा, तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। ऐ मुसलमानों फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा, तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। ऐ मुसलमानों फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा, तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, सरकार नहीं है, तंत्र नहीं है, सिर्फ वो है। और इसलिए अब तुमको, जब तुम्हारे पीछे हो तो तुम बाकी लोगों की क्या परवाह करते हो, लड़ने आ जाओ। ये सारे भाषण का मतलब क्या है? उस्काना, आग लगाना, लोगों को धर्म की दुहाई देना। अप्रत्यक्ष रूप से क्या, यह प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि इस्लाम खतरे में है, रसूल के लिए आ जाओ, वही तुम्हारे पीछे है। इस देश के तंत्र ने तुमको इतने वर्ष संभाला, इतनी जगह दी, धर्म के नाम पर पाकिस्तान देने के बावजूद हिंदुस्तान में रखा, उस पर यह टांग ऊपर तो कर ही रहा है। लेकिन जिस लोकतंत्र ने, लोकशाही ने, लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने इसको बराबरी का नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा दिया, उसके बावजूद ये तंत्र भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं